राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माता दी। नवरात्रि की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। आइए सुनते हैं अध्याय 9-10 श्री दुर्गा सप्तशती पाठ। सिंह पर सवार ही भवानी संकट हरनी, माँ कल्याणी जो तेरा सुमिरन करता भव सागर से पार उतर जाता। जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ हो और माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज माँ भगवती की अपार कृपा से हम सभी श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें दिन अध्याय 9 और 10 का श्रवण करने जा रहे हैं। इन अध्यायों में माँ दुर्गा के दिव्य रूप, उनकी अनंत शक्ति और भक्ति पर उनकी कृपा का विस्तृत वर्णन किया गया है। माँ की शक्ति अजय है और जो भक्त श्रद्धा से उनका नाम लेता है उनकी सब संकट कट जाते हैं। आइए हम सब मिलकर आज के अध्याय का श्रवण करें। आज जो भी श्रद्धा और भक्ति से इन पावन पाठों को सुन रहा है उनके जीवन में हे माँ जगदम्बे समस्त दुख भय और कष्ट दूर करें, उन्हें बल बुद्धि साहस और सुख समृद्धि प्रदान करें। माँ आपके आशीष से उनके जीवन में नई ऊर्जा का सकारात्मक बनी रहे। आपके चरणों में अटूट श्रद्धा रखने वाले भक्तों को सदा आपकी अनुकंपा प्राप्त होती रहे। जय माता दी। मैं अधीश्वर हूँ के भी श्री विग्रह के निरंतर शरण लेती हूँ। इसका वर्ण पुष्प और स्वर्ण के समान रक्त पीत मिश्रित है। वह अपनी पूजाओं से सुंदर अक्षमाला पास अंशु के वर मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उसका आभूषण है और वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। ओम नमः चंडिकाय। 9वां अध्याय में निशुंभ वध का वर्णन किया गया है। राजा ने कहा, भगवान आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाले देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्मा मैं तुम्हें बताया हूँ। अब रक्त बीज के मर जाने पर यह अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, राजन युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की कोई सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ रोष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों का प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में ओट दबाते देवी को मारने डालने के लिए महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मराठीगढ़ों में युद्ध करने क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की तरह बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाने हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाण के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूह की वर्षा करके उन दैत्यपति अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार कर दिए। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने नामक बाण से शुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल और तलवार भी जिसने सब छोड़े थे सब खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर गदा चलाई, परंतु वह देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। वह दैत्य आज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देखी देवी ने बाढ़ समूह से घायल धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धाराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजा से समूचे आकाश को ढक कर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की टंकोर से प्रचंडा की अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिक का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। अंतम सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराज का महान मद चूर हो जाता है, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथ से पृथ्वी पर आघात किया
उससे ऐसा भयंकर शब्द किया जिससे पहले की सभी शब्द शांत हो गए। तपश्चात शिवदूती ने दैत्य के लिए अमंगल जनक अट्टहास किया। उन शब्द को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहाँ आकर ज्वाला हो युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लेके दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के शिलान्यास से वज्रपात के समान भयंकर शब्द हुआ, जिससे अन्य शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाण के देवी के चलाए हुए बाण के शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसे धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्य ने 1000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देखकर निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा लेकर बड़ी तेज से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती में छेद डाली। शूल के विदृढ़ हो जाने पर उसकी छाती में से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकला। उसने निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी हठास कर हंसने पड़ी और खंडक में उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपनी धार से असुरों की गर्दन कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। इधर काली तथा शिवदूती ने भी अनन्य दैत्यों का भक्षण करने के आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति ने विदृढ़ होकर कितने महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्र पूत जल से निश्चित होकर कितने ही भाग खड़े हो गए। कितने के दैत्य महाश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न होकर धाराशाही हो गए। बाराही के थूथन से के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ में छूटे हुए ब्रज से भी कितने ही बाणों से हाथ धो बैठे और कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए 10वां अध्याय, जिसमें शुंभ वध का वर्णन किया गया है। 10वें अध्याय को शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करें। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सूर्य के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, यही 3 उनके नेत्र हैं और वे उनके मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाप और शूल धारण किए हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राजन अपने बाणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मार गया देख यह सारी सेना का संहार होता देख शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट, तू दूसरे के बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू तो मानमानी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियां के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह देख मेरी सब शक्तियाँ इसीलिए मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति के अनुरूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सबों को रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम स्थिर हो जाओ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हे राजन, दत्त देवी ने शुंभ को दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया।
बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों के ताड़ूढ़ अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत होता हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके एक अस्त्रों को काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देख क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उनका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ मिली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तपश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उनकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के छोड़े और सारथी मारे गए और घोड़े भी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए आघात होकर भयंकर मुद्दर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपनी तीक्ष्ण बाणों से उसका मुग्दर भी काट डाला, जिस पर वह असुर मुक्का तान कर बड़ी तेजी से देवी को झपटा और दैत्यराज ने भी देवी की छाती में मुक्का मारा। तब वह देवी ने भी उस छाती से उनको भी मुक्का मारा और दैत्य भी गिर के थप्पड़ खाकर दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु साहस पहले की तरह उठकर खड़ा हो फिर वहाँ उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से युद्ध करने लगे और उनका वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विषम में डालने हुआ था। और अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटकते जाने पर पृथ्वी पर आने के बाद वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर बड़ी तेज से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसके छाती छेद कर दिए और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीप तथा पर्वत सहित समूची पृथ्वी को कपाता आता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके बाद उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया और आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्का नाम बात होते थे, वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय धन शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गान गाने लगे और दूसरी गंधर्व बाजे बजाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र आयु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशामक हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडी पुराण में कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभ वध नाम का 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। जिन्हों भी श्रद्धा और भक्ति से इन पाठ को सुना या माँ उसके जीवन में उजियारा फैलाएं और हर कठिनाइयों को सरल बना दे। हे माँ, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना, जीवन पथ पर हर कठिनाइयों को सहजता से पार करने का आशीर्वाद देना। आप सभी को अनुरोध है कि आज के इस अध्याय को आप अधिक से अधिक भक्तों तक पहुँचाएँ ताकि माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो सके। प्रिय श्रोताओं, कल हम श्री दुर्गा सप्तशती के 6वें दिन के अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक माता रानी की भक्ति में लीन रहिए और माँ की जयकारा करते रहिए। जय माता दी। तो ये रही श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ। आपको ये पाठ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। राधे राधे। जय माता दी। धन्यवाद।